क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दिन में टाइम ही नहीं मिलता? क्या आप भी सोचते हैं कि काश मेरी प्रोडक्टिविटी थोड़ी और बढ़ जाए? क्या आपके पास भी ड्रीम्स हैं, लेकिन दिन खत्म होते होते वो बस लिस्ट में ही रह जाते हैं? इमेजिन कीजिए, अगर हर दिन आप अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम सुबह ही कर लें, जब पूरी दुनिया सो रही हो, तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। मुझे याद है, एक समय था जब मैं खुद को हमेशा टाइम की कमी में पाता था। दिन रात भागता था पर कुछ भी पूरा नहीं हो पाता था। तभी किसी ने रॉबिन शर्मा की द 5 AM क्लब की बात की और वही बनी मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। इस वीडियो के एंड तक आप जानेंगे कि कैसे सुबह 5 बजे उठकर आप भी अपने गोल्स को रियलिटी बना सकते हैं और कैसे ये किताब आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई और सुपरचार्ज कर सकती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं ग्रो विद स्कारसा, प्रैक्टिकल स्किल्स का देसी अड्डा, जहां हर वीडियो बनाता है आपको पहले से ज्यादा स्मार्ट, प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल। आज हम जानेंगे दुनिया की मोस्ट पावरफुल सक्सेस बुक्स में से एक, रॉबिन शर्मा की द 5 AM क्लब की सीक्रेट्स और साइंस। रॉबिन शर्मा एक इंटरनेशनल लीडरशिप कोच और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने ये किताब लगभग 20 साल की रिसर्च और एक्सपीरियंस के बाद लिखी है। उनका कहना है कि इस वर्ल्ड के सबसे महान लोग, चाहे वो आर्टिस्ट हों, बिलियनियर हों या एथलीट, उनमें एक कॉमन बात है, वो सुबह जल्दी उठते हैं और सबसे पहले खुद पर काम करते हैं। द 5 AM क्लब का पूरा सिस्टम एक कहानी के रूप में लिखा गया है, एक बिलियनियर, एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट और एक एंटरप्रेन्योर के बीच की बातचीत के रूप में। 5 AM क्लब सिर्फ जल्दी उठने की किताब नहीं है, ये एक कंप्लीट फॉर्मूला है, कैसे आप डिसिप्लिन, क्लैरिटी और पीस के साथ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बना सकते हैं। अब चलिए इस किताब के सबसे बड़े और जरूरी विचारों को विस्तार से समझते हैं। कोर आइडिया 1, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। रॉबिन कहते हैं, द वे यू बिगिन योर डे डिटर्मिन्स हाउ यू लिव योर डे। सुबह उठकर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से पहले अगर आप अपने माइंड और बॉडी को अपग्रेड करें तो पूरा दिन आपका बेस्ट वर्जन सामने आता है। मेरे एक दोस्त ने सिर्फ सुबह का 1 घंटा अपनी बॉडी, ब्रेन और बिलीफ्स को देने की आदत डाली। 2 महीने में उसका वेट कम हुआ, बिजनेस डबल हुआ और स्ट्रेस आधा हो गया। आप अपनी सुबह किन चीजों में खर्च करते हैं? क्या वो आपके गोल्स को सर्व कर रही हैं? सुबह 5 से 6 का ये घंटा सिर्फ एक्टिविटीज का स्केड्यूल नहीं, ये एक सीक्रेट टाइम है। ये वो टाइम है जब दुनिया सो रही होती है, डिस्ट्रैक्शंस जीरो होते हैं और आपका माइंड मोस्ट रिसेप्टिव होता है। शर्मा इसे विक्ट्री आवर कहते हैं क्योंकि ये आपके दिन के बाकी 23 घंटों को जीतने की तैयारी है। मानो ये पूरे दिन की रेस से पहले की वार्म अप है। कोर आइडिया 2, द 20-20-20 फॉर्मूला। अब सवाल उठता है, 5 बजे उठकर करें क्या? और यही किताब का सबसे बड़ा फॉर्मूला है, 20-20-20 रूल। रॉबिन शर्मा कहते हैं, सुबह का पहला घंटा 3 हिस्सों में बांटिए। फर्स्ट 20 मिनट्स फिजिकल मूवमेंट, सेकंड 20 मिनट्स रिफ्लेक्शन और थर्ड 20 मिनट्स लर्निंग। मान लीजिए आप 5 बजे उठे, 5 से 5:20 तक आप कार्डियो करें, स्किपिंग, जॉगिंग या योगा करें। इससे कोर्टिसोल कम होगा और डोपामाइन बढ़ेगा, यानी स्ट्रेस घटेगा और मोटिवेशन बढ़ेगा। 5:20 से 5:40 तक आप जर्नलिंग करें या मेडिटेशन करें, ये आपका माइंड क्लियर करता है। फिर 5:40 से 6 बजे तक कोई अच्छी किताब पढ़िए या पॉडकास्ट सुनिए। मैंने खुद जब ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो मेरे कंटेंट आइडियाज बढ़ने लगे, एनर्जी डबल हो गई और दिन भर पॉजिटिव फोकस बना रहा। आप भी इसे डेली रूटीन बनाइए और आप 1 महीने में बड़ा बदलाव देखेंगे। कमेंट में लिखिए, आप अपनी मॉर्निंग का पहला घंटा कैसे बिताते हैं। कोर आइडिया 3, द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। शर्मा इस बात को स्ट्रांगली चैलेंज करते हैं कि सिर्फ माइंडसेट सक्सेस की चाबी है। वो कहते हैं, आपको 4 इंटीरियर एम्पायर्स पर काम करना होगा, माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। माइंडसेट मतलब आपके विचार, हार्ट सेट मतलब आपकी फीलिंग्स और इमोशंस, हेल्थ सेट मतलब आपकी फिजिकल फिटनेस और सोल सेट मतलब आपका पर्पस और स्पिरिचुअलिटी। मॉर्निंग रूटीन इन चारों को बैलेंस में लाता है। एक बार मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं सिर्फ दिमाग पर फोकस करता हूं और बॉडी को इग्नोर करता हूं तो मैं जल्दी बर्न आउट हो जाता हूं। मगर जब मैंने हेल्थ सेट,
हार्ट सेट और सोल सेट पर भी काम किया, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू किया, वॉक पर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो मेरा बैलेंस बेहतर हुआ। शर्मा कहते हैं, अगर आपको बाहरी वर्ल्ड में ग्रोथ चाहिए तो पहले अंदर की दुनिया को स्ट्रॉन्ग बनाइए। पॉज करके सोचिए, इन 4 एम्पायर्स में से आप अभी किस पर कम ध्यान दे रहे हैं। कोर आइडिया 4, द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। अपनी किसी भी हैबिट को चेंज करना आसान नहीं होता। शर्मा इसको 3 फेजेस में एक्सप्लेन करते हैं, डिस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन और इंटीग्रेशन। उनके अनुसार किसी भी नई हैबिट को अपनाने के लिए 66 डेज की 3 फेज जर्नी होती है। फर्स्ट 22 डेज डिस्ट्रक्शन फेज, पुरानी आदतों को तोड़ना पेनफुल होता है। नेक्स्ट 22 डेज इंस्टॉलेशन फेज, यहां न्यू हैबिट डालने में रेजिस्टेंस आता है। लास्ट 22 डेज इंटीग्रेशन फेज, अब वो हैबिट ऑटोमेटिक बनने लगती है। इतने दिन अगर आप डेली सुबह 5 बजे उठे तो ये आपके डीएनए में फिट हो जाएगा। मैंने जब नई रीडिंग हैबिट शुरू की थी तो पहले 10 दिन बहुत फ्रिक्शन लगा, मगर 66 डेज बाद किताब पढ़ना उतना ही नॉर्मल हो गया जितना सुबह ब्रश करना। शर्मा कहते हैं, ऑल चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गोर्जस एट द एंड। आपने कौन सी नई हैबिट सिर्फ इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि वो शुरुआत में मुश्किल लगी? कमेंट में शेयर कीजिए। कोर आइडिया 5, द ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। एलीट परफॉर्मेंस यानी पीक प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबल ग्रोथ। रॉबिन शर्मा इसे 2 फेजेस में एक्सप्लेन करते हैं, हाई एक्सेलेंस साइकिल और डीप रिकवरी साइकिल। मतलब अगर आप 1 हफ्ता पूरे फोकस के साथ हाई परफॉर्मेंस देते हैं तो उसके बाद खुद को डीप रेस्ट भी देना जरूरी है। यही नेचुरल साइकिल है। मैंने नोटिस किया, जब मैं 4 दिन बैक टू बैक हैवी कंटेंट बनाता हूं तो 5वें दिन मेरा माइंड डल हो जाता है। अब मैंने हर 5वें दिन डिटॉक्स डे रख लिया है, नो फोन, जस्ट वॉकिंग, म्यूजिक एंड साइलेंस। शर्मा कहते हैं, रेस्ट इज नॉट अ लक्सुरी, इट्स अ नेसेसिटी फॉर मास्टरी। पॉज करके सोचिए, आपकी रिकवरी स्ट्रैटेजी क्या है? आप अपनी बॉडी और माइंड को रिचार्ज कैसे करते हैं? कोर आइडिया 6, द वैल्यू ऑफ सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड यानी अकेले समय बिताना, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। रॉबिन कहते हैं, सॉलिट्यूड साइलेंस नहीं, क्लैरिटी है। जब आप रोज थोड़ा वक्त अकेले बिताते हैं तो आप खुद से जुड़ते हैं। शर्मा बताते हैं कि सॉलिट्यूड यानी एकांत हमारी क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और करेज को अनलॉक करता है। जब आप सुबह के वक्त अकेले अपने माइंड के साथ बैठते हैं तो वो आइडियाज जो दिन में भागदौड़ में दब जाते हैं वो आपको क्लियरली सुनाई देते हैं। मैंने एक बार एक पूरा संडे डिजिटल डिटॉक्स रखा, नो फोन, नो लैपटॉप, सिर्फ नोटबुक और एक कप चाय। उस दिन मैंने अपने नेक्स्ट 30 डेज का बेस्ट कंटेंट प्लान किया। क्या आप अपने ब्रेन को रिचार्ज करने के लिए अकेले टाइम देते हैं? यदि नहीं तो आज से ही देना शुरू कीजिए। कोर आइडिया 7, द बिलियनेयर्स सीक्रेट, फोकस। आज की दुनिया में सबसे बड़ी वेल्थ है अनइंटरप्टेड फोकस। रॉबिन कहते हैं, एन एडिक्शन टू डिस्ट्रैक्शन इज द डेथ ऑफ क्रिएटिव प्रोडक्शन। डिस्ट्रैक्शन आज के जमाने की सबसे बड़ी डिजीज है। रॉबिन शर्मा सजेस्ट करते हैं कि आप एक टाइट बबल बनाओ, यानी अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। नो फोन ड्यूरिंग डीप वर्क, नो मल्टीटास्किंग और बाउंड्रीज सेट करो। जो लोग हर 10 मिनट में फोन चेक करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, वो खुद को छोटी छोटी चीजों में खो देते हैं। मैंने ये अप्रोच अपनाया, सुबह 2 घंटे फोन ऑफ रखता हूँ, सिर्फ कंटेंट क्रिएशन पर ध्यान देता हूँ, इससे मेरा आउटपुट 4 गुना हो गया है। आप अपनी एनर्जी कहाँ लीक कर रहे हैं? अपना बबल ऑफ फोकस किससे प्रोटेक्ट करना चाहेंगे? कोर आइडिया 8, द इंपॉर्टेंस ऑफ लेगेसी। रॉबिन शर्मा इंसिस्ट करते हैं, डोंट लिव द सेम ईयर 75 टाइम्स एंड कॉल इट अ लाइफ। उन्होंने एक स्टोरी बताई थी, एक रिटायर होते हुए आदमी की जिसने अपनी लाइफ में कुछ भी रिमार्केबल अचीव नहीं किया था और अब रिग्रेट करता था। शर्मा पूछते हैं, जब आप 80 साल के होंगे तब आपको रिग्रेट न हो कि आपने अपनी जीनियस को वेस्ट किया। मैंने एक व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, व्हाट वुड मेक टुडे अ मास्टरपीस, ताकि हर दिन मैं मीनिंगफुल बनाऊं। वीडियो को पॉज करके सोचिए, अगर आज आपकी लाइफ की लास्ट सुबह होती तो आप क्या करना चाहेंगे? कोर आइडिया 9, लीड विदाउट अ टाइटल। रॉबिन की एक और किताब है, लीड विदाउट अ टाइटल,
और इसका मेन एसेंस इस बुक में भी है। ग्रेटनेस किसी पोजीशन से नहीं आती, कैरेक्टर से आती है। शर्मा कहते हैं, डोंट जस्ट लिव लाइक एवरीवन एल्स, लिव लाइक अ हीरो। हर दिन जो चॉइसेस आप करते हैं वही आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। क्या आप भीड़ में जीना चाहते हैं या अपने ड्रीम लाइफ की ओर बढ़ना चाहते हैं? शर्मा कहते हैं, चाहे आप टी स्टॉल चलाते हो या स्टार्टअप सीईओ हो, आपका इम्पैक्ट आपकी इंटेग्रिटी, पैशन और कंसिस्टेंसी से आता है। मैंने एक बार्बर को देखा जो हर कस्टमर को वार्म वेलकम करता था और उसका हर हेयर कट ऐसा होता था जैसे आर्ट पीस बना रहा हो। लीडरशिप का मतलब है एक्सेलेंस का एग्जाम्पल बनना। आप अपनी डेली लाइफ में कहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हैं? कोर आइडिया 10, द 5 AM क्लब इज नॉट अ रूल, इट्स अ लाइफस्टाइल। फाइनली रॉबिन कहते हैं, ये सिर्फ सुबह उठने का चैलेंज नहीं है, ये एक पूरी लाइफस्टाइल है। डिसिप्लिन, विजन, क्लैरिटी, एनर्जी और पर्पस, ये सब एक साथ बिल्ड होते हैं जब आप 5 बजे उठते हैं और फर्स्ट आवर को सेक्रेड बनाते हैं। शर्मा कहते हैं, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। अगर आप रोज सुबह जीतते हैं तो दिन भी जीतते हैं, और जब रोज के दिन जीतते हैं तो जिंदगी भी जीत जाते हैं। तो दोस्तों, रॉबिन शर्मा की द 5 AM क्लब हमें सिखाती है कि मॉर्निंग को जीतना ही लाइफ को जीतना है। क्या आप रेडी हैं सुबह 5 बजे उठकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए? कमेंट में लिखिए, मैं 5 AM क्लब का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बुक समरी आप मिस न करें।